जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्र की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। चावलों का या फूलों का आसन देते हुए माता रानी की अगर फोटो है तो फोटो, नहीं तो मूर्ति को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश आप मिट्टी का या किसी भी धातु का ले सकते हैं। कलश के कंठ में ऐसे हम मौली यानी कि कलावा बांध लेंगे और उसके ऊपर हम ऐसे रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। तो ये जो कलश है ये माता रानी के दाहिनी तरफ हमें स्थापित करना होता है। तो हमने ऐसे देखिए स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद में कलश के अंदर हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, फिर कंठ तक शुद्ध जल से हम भर देंगे। कलश के अंदर कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जैसे कि लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़े से चावल और फूल भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर हम पत्ते लगाते हैं। आप पान के पत्ते, आम के या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। 9 दिन के लिए कलश की स्थापना करते हैं तो टहनी लगाएंगे तो 9 दिन तक पत्ते हमारे हरे रहते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए एक हमें नारियल चाहिए। नारियल के ऊपर ऐसे हम चुनरी और कलावा लपेट देंगे और इसमें जल होना चाहिए। बजा के देख लेंगे नारियल को तो ऐसे। और उसके बाद में देखिए कलश के ऊपर हम ऐसे किसी भी कटोरी में भर के चावल यानी कि कोई भी अनाज रखेंगे। उसके बाद में नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर रख के ऐसे हम कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश के नीचे आप अष्टदल कमल या फिर चावलों की ढेरी जरूर लगा लें। उसके बाद में हम ज्वारे रोप देंगे। तो ज्वारे रोपने के लिए आप मिट्टी का कुंडा लेके उसमें मिट्टी या रेत भर लें और ऐसे ज्वारे उसमें रोपने के बाद में जल सींच देंगे। ये माता रानी की वाटिका होती है। आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं और जौ को मिक्स करके भी रोप सकते हैं या फिर खाली जौ भी रोप सकते हैं। तो ऐसे हम देखिए चावलों की ढेरी लगा ली है, कलश की उसके ऊपर स्थापना कर दी है और साइड में ही हमने ज्वारे रख दी हैं। आप चाहें तो ज्वारे के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस चावलों का आसन देते हुए गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश भगवान बना सकते हैं। उसके बाद में हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। चावलों से हम 9 ढेरियां लगाएंगे। देखिए पूजा में जो भी हम चावल यूज़ करते हैं ना वो अक्षत होने चाहिए, यानी कि टूटे हुए चावल वो नहीं होने चाहिए। और अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है जो धातु का आता है ना तो उसे भी आप गंगा जल से धुल करके आप पूजा में रख सकते हैं, अगर आप ऐसे स्थापना नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे देखिए 9 ढेरियां हमने लगा ली हैं। उन 9 ढेरियों के ऊपर हम ऐसे 9 सुपारी रख देते हैं। तो ये नवग्रह की हमने स्थापना कर ली है। आप चाहें तो साइड में ही यहाँ पर षोडश मातृकाओं की भी स्थापना कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर उनका ध्यान करते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। ऐसे हमने नवग्रह की स्थापना कर ली है। उसके बाद में हम एक दिया प्रज्वलित करेंगे। पूजा में जब भी हम शुरू करते हैं पूजा तो सबसे पहले अग्नि देव प्रज्वलित किए जाते हैं, क्योंकि जो दीप होता है ये हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। माँ भगवती का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद में हम ऐसे जल का छींटा दे करके सभी को स्नान का भाव करा देंगे। देखिए उससे पहले आप हाथ में अक्षत पुष्प ले करके माता रानी का आवाहन अवश्य कर लें, प्रार्थना कर लें, व्रत पूजन का संकल्प ले लें। गणेश जी को हम ऐसे वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ समर्पित कर देंगे और यहाँ पर नवग्रह को भी हम छोटे छोटे से कलावे तोड़ करके ऐसे हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा यानी कि मौली जिसे हम कहते हैं वो सभी को हम यहाँ पे समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमें नवरात्र के पहले दिन सुबह के समय स्थापना करनी होती है। शाम के समय भी हम यहाँ पे धूप दीप भोग आरती करते हैं। तो नवरात्र में कम से कम 2 समय हमें माता रानी का पूजन करना होता है। तो ये स्थापना वाले दिन सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध हो जाएं, शुद्ध वस्त्र पहने, जहाँ भी पूजा करें वहाँ पर भी साफ सफाई करें, फिर ये चौकी आप लगाएं। माता रानी को हमने चुनरी उड़ा दी है और ऐसे हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। माता रानी की पूजा में लाल रंग का बहुत महत्व होता है। तो लाल रंग की रोली कुमकुम से आप टीका करें और ऐसे देखिए माता रानी के जो भी स्वरूप फोटो में दिए गए हैं उनको हम ऐसे तिलक कर देंगे। अगर आपकी माता रानी धातु की हैं तो उन्हें पहले दिन पंचामृत आदि से स्नान करके पूजा में उनकी स्थापना कर लें और जो ज्वारे हमने उगाए हैं उनको भी हम ऐसे टीक देंगे। सभी को हम ऐसे अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद में अगर आपको देखिए गुड़हल का फूल मिल जाए, तो लाल रंग के गुड़हल का फूल मिल जाए तो वो गणेश भगवान को, माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है, तो वो आप समर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा समर्पित करें और इसके अलावा जो भी फूल आपको मिल पाए वो फूल हम ऐसे चढ़ा देंगे। फूल माला है तो फूल माला भी आप माँ को पहना सकते हैं। सभी को हमने फूल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद में माँ को हम श्रृंगार की सामग्री भेंट करते हैं। नवरात्र में किसी भी एक दिन, चाहे पहले दिन या बीच में, कभी भी एक दिन आप माँ को श्रृंगार की सामग्री जरूर भेंट करें।
उसके बाद में हम सभी को ऐसे धूप दीप दिखा देंगे। इस तरीके से हमारा पूजन हो जाएगा और उसके बाद में हम भोग लगाएंगे। तो भोग में कोई भी ऋतु फल हो उसका भोग लगाएं। आप यहाँ पे लौंग बताशे का भोग जरूर माँ को समर्पित करें। लौंग बताशे का भोग जो है नवरात्रों में महाभोग माना जाता है। इसके अलावा मिश्री, मेवा, मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। माँ को पान का भोग आप रोज जरूर समर्पित करें। रोज नहीं कर पा रहे तो नवरात्रि में किसी भी एक दिन आप पान ले लें। पान के ऊपर ऐसे लौंग, इलायची और एक बताशा और सुपारी रख करके माँ को समर्पित करें। मीठा पान भी आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से माँ को हम पान चढ़ाते हैं। तो दिन में एक समय या रोजाना आप पान जरूर समर्पित करें, या नवरात्रि में किसी भी एक दिन। उसके बाद में हम ऐसे गाय के गोबर का उपला सुलगा लेते हैं गैस के ऊपर, और उसके बाद में हवन किया जाता है। तो हवन में देखिए सबसे पहले हम कपूर और घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लौंग और बताशे का भोग जो है वो अग्नि में समर्पित किया जाता है। लौंग के जोड़े इस तरीके से घी में लगा करके समर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर आप माँ का नवारण मंत्र बोल सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ओम दुम दुर्गे नमः बोल सकते हैं, या जय जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे बोलते हुए आहुतियाँ आप दे सकते हैं। उसके बाद में सामग्री की आहुतियाँ हम दे देंगे। और जो हमने पान माँ को चढ़ाया है ना, उस पान को इस तरीके से देखिए फोल्ड करते हैं। उसके अंदर हम लौंग लगाते हैं और इस पान के अंदर घी लगा करके हम ऐसे अग्नि में समर्पित कर देते हैं। तो पान का भोग आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर माँ के सामने ही रखा रहने दें। बाद में आप उस पान को या तो विसर्जित कर दें, या प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण भी कर सकते हैं, या किसी को भी दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो ऐसे हमने पान अग्नि में समर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें, फिर माँ भगवती की आरती करें। इस तरीके से हमारा सुबह का जो स्थापना है और पूजन संपूर्ण हो जाता है। फिर आप दिन में व्रत करें और उसके बाद में शाम को भी यहाँ पर धूप दीप भोग आरती करें। इस तरीके से माँ की आरती कर लेंगे और यहाँ पर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ऐसे हम प्रार्थना कर लेंगे। हो सके तो यहाँ पर बैठ करके आप माँ की मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर जल से आचमनी करा देंगे और यहाँ पर माँ को कुछ ना कुछ दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। पहले दिन या बीच में कभी भी एक बारी हमें नवरात्र में इस तरीके से दक्षिणा माँ को जरूर समर्पित करनी होती है। तो ऐसे नवरात्र में माता रानी की स्थापना और पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।